domestic freight and insurance, credit, rebate and maritime freight and insurance, and get an adjusted export price, which in this case is 70.54 for the sake of calculations. कैसे ज़्यादा होनी चाहिए? What is credit? जब आप किसी को उधार देते हैं वो क्या होता है? उसकी एक कॉस्ट होती है. क्रेडिट इज़ अ फाइनेंशियल कॉस्ट. जब आप उसको निकालेंगे तो वैल्यू कम होगी. फिर क्रेडिट आपने निकाल दिया, इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर 10% था क्रेडिट के लिए. जो क्रेडिट आपने उसको 90 दिन का दिया, या तो आप उसको इसलिए देंगे कि यू लाइक द क्लाइंट. इफ़ यू डोंट लाइक द क्लाइंट, यू विल पुट टू कॉस्ट, यू विल ऐड अप द प्राइस. जितना आप क्रेडिट देंगे, आप 100 दिन का क्रेडिट देंगे, आप उसको और बढ़ा देंगे. आप साल का क्रेडिट देंगे और बढ़ा देंगे. एंड देन डोमेस्टिक फ्रेट एंड इंश्योरेंस इसमें से निकालेंगे. क्यों निकालेंगे? टू टेक द प्राइस बैक टू एक्स फैक्ट्री. मैरीटाइम ये निकाल देंगे क्योंकि आपने एक उसको कंपैरिजन पे लेके आना है. डिस्काउंट जो आपने उसको दिया है, डिस्काउंट यहाँ पर ऐड होना चाहिए. इट विल प्रोबेबली एडेड समवेयर हियर. इट विल बी एडेड बैक उसके ऊपर लाने के लिए एक्सपोर्ट प्राइस में से. नहीं, आप आगे चले गए भाई जी. अब ये आपके पास सेल्स आ गई. सपोज के पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में देर आर अबाउट 11 सेल्स, और उनके आपने इनवॉइस नंबर्स लिख लिए, उनका क्लाइंट आईडी दे दिया, मुख्तलिफ क्लाइंट्स की तरफ से वो आया. डेट ऑफ सेल आपने ले ली, सेल्स वॉल्यूम आपने ले लिया, क्वांटिटी ले ली, और ग्रॉस यूनिट प्राइस किस किस ने क्या क्या भाव दिया. अब जब आप डंपिंग मार्जिन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपने जितनी प्राइसेस आई हैं, एक तो तरीका ये है कि आप उसमें से हर एक में से करते चले जाएं. एक तरीका ये है कि उसको वेटेड एवरेज के बेसिस के ऊपर ला के सबके लिए एक जैसा करें. द कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ बीइंग डन हियर इज़ कि आप उसकी एवरेज निकाल रहे हैं, और यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट all export prices to adjust them to get an adjusted export price. Next. Ab this table is, this column is the same which was the last column here. अब आपने वही जो एक्सरसाइज एक के लिए की थी, आपने उसमें से 10 उसमें से फ्रेट था, डिस्काउंट था 2% या वॉट एवर इट वॉज, मैरीटाइम फ्रेट, डोमेस्टिक फ्रेट था, मैरीटाइम फ्रेट था, क्रेडिट था. ये करके अब आपने एडजस्टेड एक्स फैक्ट्री प्राइस आप पहुँच गए. ये जितनी उसकी सेल्स थी, जितनी उसने की, यू हैव रीच्ड ए एडजस्टेड एक्स फैक्ट्री प्राइस. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस. फॉर ईच एंड एवरी सेल्स you have taken away discount, you have taken away domestic freight, you have taken away maritime freight, credit terms, and you have reached a column which gives you adjusted export price for each and every sales. Next. What are we trying to do is we are trying to find a weighted average export price. Now what is a weighted average? Mathematicians, any mathematician around? Significance के हिसाब से, can you please explain that? कि आप हर एक सेल्स की जो भी वैल्यू आ रही है उसको एक वेट देंगे टू गिव इट ए बैलेंस. अगर एक का वेट कुछ और है, एक के वेट कुछ और है, अगेन जो आपने एडजस्टेड कॉलम निकाला है वो कहीं का कहीं चला जाएगा. विल ट्राई टू सी हाउ इट हैपन्स. अब वी हैव सेल्स आ गई हमारे पास 11 आइटम्स की. वी हैव द क्वांटिटी मेट्रिक टन में आ गई. We have gross unit price, which was the last column of that. We have got the adjusted export price. And what is E? E is basically, E1 is B1 quantity divided by B12. What is B12? This is the average. इसका total आपने कर लिया. इसको जब आप divide करेंगे तो you will get a weighted average. Is that clear? No. जी. E is equal to B divided by E is equal to E1. Now suppose this is E1, right? E1 is equal to B1 divided by B12. What is B12? B12 is the total of all this quantity. तो ये इसकी weighted average price आ जाएगी. Likewise, you will have weight
conversion factor आ जाएगा for each item, each sale. Now what you will do is, ये this total quantity की E के वही निकले हैं ना formula, ये it's this one. Now what we are going to find is कि weighted average export price कितनी बनेगी. Now weighted average export price is, this can be F1. Now F1 is D1 into E1. So ये आपके पास आ गई weighted average export price, और ये this total comes out to be 405.52. Now what is the weighted average export price? 405.52. Now we'll try to see how we can work out the weighted average normal value. Yes, volume, quantity, जिसमें भी वो measure किया जा रहा है. Now what was the normal value? Normal value is the price at which product is sold in the domestic market of the exporting country. And for the purposes of fair comparison at X factory level, now whenever we talk of level, now remember this is the thing to be remembered. When we talking of level means whether this is X factory, FOB, C&F or whatever. Level doesn't mean कि आप उसका tax, या level doesn't mean कि आप उसमें से क्या चीज़ निकाल रहे हैं. It is the level of sale, and the level of sale could be X factory or FOB or C&F. And for the purposes of fair comparison at X factory level, we have to deduct discount, domestic freight and insurance, credit and sales tax. और इसी तरह से जब आप इनको वर्कआउट करेंगे तो this is the formula, और ये 100 की जो प्राइस है, ये 110 की जो प्राइस है, वो कम होके आ जाएगी 84.95. Same formula. Let's see how we do it. Again, domestic sales during POI. Now what are we trying to work out? Normal value. In other words, the home price जो एक्सपोर्टर के मुल्क में है. अब उसका भी आप इसी तरह से इनवॉइस नंबर ले लेंगे. You will get client identity आ जाएगी, डेट ऑफ सेल आ जाएगी. Now do you think this is easy to get? It's not easy. It's not easy. And how can you get that? You will ask this data from that country. You may get or you may not get. So this is the biggest dilemma about anti-dumping measures, whether you can really go for that or not. You get date of sale, you get sale value, and you see it's 22, 16, 9, 21. You got quantities, you got gross price in dollars, metric ton aa gayi. This is it was into quantity. And next, now here again you got the gross price, you got reduced discount, subtract the domestic freight and insurance, credit, difference in taxes, and then you get a adjusted X factory normal price. In the same way you got by deducting each item. Yes. क्यों? ये जो आपकी इनवॉइस वैल्यू थी, ये कहाँ से आई थी? जो लास्ट में थी वो तो सेल प्राइस थी ना उसकी. दिस वाज द इनवॉइस वैल्यू जिसकी उसने सेल कर दी थी. जब आप एक्सपोर्ट प्राइस को एक्स फैक्ट्री पे ले गए हैं, अब आप उसकी होम प्राइस को भी एक्स फैक्ट्री पे ले जाएंगे. उसके अंदर डिफरेंट, उसमें सेल्स टैक्स, जिस तरह वहाँ पर वैट होता है, हमारे यहाँ वैट नहीं है, सेल्स टैक्स कहते हैं उसको. एंड देन नेक्स्ट, इसी बेसिस के ऊपर क्वांटिटी आ गई, ग्रॉस प्राइस आ गई, एंड देन यू गॉट द एडजस्टेड नॉर्मल वैल्यू अंडर द सेम फार्मूला. D1 is equal to A1 divided by A12. Now what is A12? A12 is the weight total. This is A12 and A1 is this. Now A1 divided by A12, you get the weight. This is the conversion factor. Now yes, now to get E, what you do is D1 into C1, multiply this by C1 and you get this weight, and here you get an adjusted weighted average
एडजस्टेड नॉर्मल वैल्यू। अब ये जितने का ये एडजस्टेड जो आ गया, इसको आपने वेट से मल्टीप्लाई करके, दिस इज दी एडजस्टेड वेटेड एवरेज एडजस्टेड नॉर्मल वैल्यू। फर्दर, नाउ डंपिंग मार्जिन is weighted average normal value less weighted average export price, which was 511.14 minus 105.62 into 100, and this is the dumping margin as a percentage, or you have to levy an anti-dumping duty of this amount to do what? Claim करेंगे। One by one. वो तो है, वो तो तय पा गया। To increase the price to its normal value. Simple straight answer. अब ये what was this? This is the reduction in price by the exporter to your country. Now by doing this, what are you doing? You are just bringing the price to the normal value. अब जब ये प्राइस, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की वजह से उसकी प्राइस नॉर्मल हो जाएगी, what will happen? जो आप ओवरऑल ड्यूटी जब चार्ज कर रहे हैं, when clubbed together, तो वो जो इंजरी है वो उस स्टेज के ऊपर रिमूव होगी. So this was all about dumping and anti-dumping, and we can have a break for 15 minutes, namaz break. This was a little dry session. Let's see what happens next.